Good evening, students. I am Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus. Okay. मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा फिजिक्स शेयर करूँगी। फिजिक्स को आसान बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको फिजिक्स समझने में आसानी हो। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट। लाइट, अगर हम लाइट को डिफाइन करना चाहें, जो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन विजन एनी ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को थोड़ा लिखते हैं। ठीक है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन विजन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन विजन एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि चीज़ों को देखने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। बट जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, बच्चे से पूछते हैं कि वाई इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे बोल सकते हैं कि इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये समझ सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो प्लांट्स है अपना फूड खुद से बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसको अगर हम केमिकली एक इक्वेशन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस H2O डैश फूड प्लस O2। तो यहाँ पे जो ये वाला एनर्जी है ये एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे जो ये एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या होता है? लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? तो लाइट एनर्जी यूज करते हैं। वो इस एनर्जी को यूज करते हैं अपना फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा हम ये चीज रिलेट कर सकते हैं कि जो सन है वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है। उसमें से जो रेज निकल रही है वो हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए कुछ ट्रैवल कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कुछ वर्क डन कर रही है। और वर्क को हम किससे रिलेट करते हैं? एनर्जी के साथ। तो यहाँ से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। या चीज़ों को देखने के लिए हम लोग बेसिकली वर्क में क्या पढ़ते हैं कि वर्क में पढ़ते हैं कि अगर किसी काम को हम कर रहे हैं तो एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, मेरे पास कितना कैपेसिटी है, हम उस चीज़ को एनर्जी से या वर्क से रिलेट करते हैं। तो एनर्जी के लिए हमको बेसिकली कोई भी किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये भी काम एक एनर्जी है, तो इसको हम यहाँ पे ये लाइट एनर्जी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा तो पढ़ लिए कि सन से जो रेज आ रहा है अर्थ तक, उसको पहुंचने के लिए वो कुछ वर्क डन कर रहा है, तो कुछ एनर्जी होगा उसके पास तभी वो वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो एग्जांपल से इस सेंटेंस को, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, या फिर इसको प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट के लिए एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। लाइट, ये जो इतना चीज जो हम लोग पढ़े, ये हम लोग अप टू 7, मतलब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक अगर हमको लाइट पढ़ना है तो हम ये चीज़ बेसिकली पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हायर क्लासेस में चले जाए, 9 में चले जाए, 10 में चले जाए, तो लाइट को इससे थोड़ा और वास्ट फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं लाइट के लिए? और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोल सकते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग
इसमें आगे कुछ और ऐड करना चाहे तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच shows both the properties like wave and particles. ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। इसमें दो तरह का ये डुअल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ये लाइट को हम डुअल नेचर का बोल सकते हैं। ये वेव्स की तरह भी बिहेव करता है और ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में एक समझा था कि सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंच रही है तो उसमें वो लाइट रेज में बहुत सारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसकी वजह से वो वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर पा रही है। तो उसके जो वो एनर्जी को हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, पैकेट्स ऑफ, क्योंकि देखो जो सन रेज से रेज आ रही है हमारे अर्थ तक, ऑफ कोर्स उसमें कुछ एनर्जी है तभी तो वो वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आ रही है। तो उसमें वो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फिर हम उसको फोटॉन्स बोल सकते हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स बोला जाता है, बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो आप ये लिख सकते हैं और एक लाइन लाइट के लिए लिखा जा सकता है, एक लाइन और आप क्या लिख सकते हैं, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट को नॉन मैकेनिकल क्यों बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल का क्या मतलब होता है कि वैसा वेव्स जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइट है वो सन से अर्थ तक आ रहा है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जा रहा है, बहुत सारा लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, पता है, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, वॉटेवर जितना भी कुछ है। ठीक है, तो बहुत सारा लेयर्स में जब तक वो एंटर करता है, वहां तक एंटर करने के लिए उसको एयर पार्टिकल्स मिल रहा है, बट उससे पहले तो स्पेस है। ऑफ कोर्स वो सन से यहाँ तक आ रहा था, पहले स्पेस को क्रॉस किया होगा तब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करके तब हम तक पहुंच रहा है। तो एयर मीडियम मिला तो उसमें ट्रैवल तो कर ही रहा है, लेकिन जब उसको स्पेस में कोई मीडियम नहीं मिला उसमें भी वो ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स कि वो नॉन मैकेनिकल है, मतलब वैसा वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, पहले आप लोग ये सारा चीज़ कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, लाइट के लिए, लाइट से रिलेटेड आज जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ डेफिनेशन, लाइट को, लाइट है क्या, बस वो पढ़ रहे हैं, व्हाट इज लाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइट के बारे में, लाइट का स्पीड देख सकते हैं। लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो हम लोग दो चीज़ को बेसिकली न्यूमेरिकल जब बनाते हैं ना उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बच्चों को अक्सर पता होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ एयर में नहीं होता है, वैक्यूम में भी होता है। ठीक है, ये वैक्यूम में भी होता है, एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, बात एक ही है। ठीक है, दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एयर और वैक्यूम में, उससे कम वाटर में, और अगर सॉलिड में चला जाए तो फिर या तो पार ही नहीं होता। ठीक है, दो वैल्यूज हम लोग याद रख सकते हैं। तीसरा, इसके लिए और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो सेंटेंस हमने पढ़ा था
कि बाय विच वी कैन विजन एनी ऑब्जेक्ट। तो चीज़ों को देखने के लिए जब लाइट का हेल्प ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट फॉल कर रहा है। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब बनाया, ये बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चेयर बना लेते हैं, चेयर या टेबल, टेबल चेयर ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई। लाइट इस टेबल पे फॉल कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट कैसे ट्रैवल करके कैसे ह्यूमन आई तक पहुंच रहा है, हम उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। लाइट पहले उस टेबल या चेयर पे पहले फॉल कर रहा है, यहाँ से स्ट्राइक करके ये ह्यूमन के आइज तक पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करके ये ह्यूमन के आइज तक पहुंच रहा है। ये एक प्रोसेस है, बाउंस कर रहा है, आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है और फिर ह्यूमन आई तक पहुंच रहा है। एक और समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सबके घर पे विंडो होता है, एकदम कभी कभी मॉर्निंग के टाइम पे आप स्कूल में हो चाहे घर पे हो, आप ये चीज़ देखे होंगे। मान लो विंडो है, विंडो के बाहर से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, विंडो के बाहर से सनलाइट आ रहा है। सन यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन है, इसका यहाँ पे ह्यूमन आई, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है। हम लोग ये पर्सन ना यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल देख पाता है। ये क्या है? ये एक डस्ट पार्टिकल, ये एक डस्ट पार्टिकल है, उस चीज को देख पाता है। देख क्यों पाता है? जो सन है वो खिड़की से या विंडो से पार होकर के, इसके अंदर से एंटर होकर के इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। स्ट्रेट बनाएंगे, बिकॉज अभी हम लोग पढ़े थे लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन के आइज तक पहुंच रहा है। तो लाइट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना चाहते हैं, देखने के लिए लाइट जो है तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, उसके बाद वो ह्यूमन आई तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस देखने के लिए लाइट का यूज करना, ये प्रोसेस क्या है? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, थोड़ा सा इस चीज को इरेज करते हैं, आप पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज समझना चाहें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, तो इट इज bounce back of light into the same medium, ठीक है। सेम मीडियम क्यों बोल रहे हैं? कि लाइट, जो बल्ब था वो भी एयर में, टकराने के बाद जो आइस तक पहुंच रहा वो भी एयर में। हम एक बॉल ले उसको नीचे फेंके, जब बॉल था मेरे हाथ में वो एयर में था, उसको नीचे फेंके, वो जमीन से टकराया और वापस मेरे हाथ में आया, एयर में आया, तो वो क्या हो रहा है? बाउंस होकर के वापस अपने एयर मीडियम में ही चला जा रहा है। तो इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इट इज अ बाउंस बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जो लाइट है वो बाउंस करता है अपने ही वापस जिस मीडियम से आ रहा उसी मीडियम में। डायरेक्शन दूसरा हो सकता है लेकिन मीडियम वही रहेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो चाहे जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या है, आँख तक हमारे जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है वो उसका एक इमेज हमारे आइस के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। हमारे ब्रेन तक पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक रुकता होगा। एग्जाम से पहले आप लोग कभी नोट्स पढ़ रहे हो, एग्जाम की हड़बड़ी में 2 मिनट पढ़ा, हाँ हाँ ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा, ऐसे आपने पढ़ लिया। एग्जाम में गए, अरे क्या तो था। ब्रेन में जो इमेज हम देख रहे हैं उसका इमेज कितनी देर तक हमारे ब्रेन में बना रहता है? कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें धुंधली होने लगती है। हम लोग अगर किसी चीज़ को किसी बुक में देखे हो,
वो 4-5 दिन के बाद थोड़ी धुंधली हो जाती है यादें, ठीक है। तो इसका एक टाइम इंटरवल याद रख सकते हैं कि कितनी देर तक कोई भी इमेज हमारे ब्रेन में एकदम 100% सेव होता है। उसके बाद वो 99, 98, 96% जैसा वो कम होता चला जाता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब जो इमेज बन रहा है हमारी आंखों में वो कितनी देर तक या हमारे ब्रेन में कितनी देर तक सेव रहता है। तो 1/16 सेकेंड, ठीक है, कितनी देर तक सेव रहता है, 1/16 सेकेंड तक। तो आज जो हमने ऑल ओवर पढ़ा ये सिर्फ लाइट को डिफाइन किया, ठीक है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है, उसमें ढेर सारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को पैकेट ऑफ एनर्जी या फोटॉन्स बोलते हैं। ये सारा चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है। लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है, लाइट की वजह से जो इमेज हमारे ब्रेन में बन रही है वो कितनी देर तक हमारे ब्रेन में सेफ रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है। तो दैट इज़ 1/16 सेकेंड तक सेफ रहती है ब्रेन में, ठीक है। रिफ्लेक्शन को एक डायग्राम के थ्रू समझा। तो ये आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। हम लोग कुछ और डायग्राम्स की हेल्प से इसके लॉज को पढ़ेंगे। अगर मैंने आपके फिज़िक्स में थोड़ा भी चेंज किया हो कुछ या चीज़ों को थोड़ा भी आसान बनाया हो, अगर आपको लग रहा है कि समझने में आसानी हो रहा है या पॉइंट्स कुछ मिल रहे हैं अच्छे, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।